बुराड़ी के गणेश नगर में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धर्मेंद्र रावत ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार और आदर्श आज भी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया और कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। रावत ने संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया और यह भी कहा कि अंबेडकर के आदर्श समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हुए हैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 70वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आइए हम बात करते हैं निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत जी से। दामू जी, क्या कहना चाहोगे उनकी पुण्यतिथि पर अम्बेडकर जी? आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हमने आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा हुआ है और उनकी याद में भंडारे का आयोजन किया गया है। और बाबा साहब ने हमारे देश को समानता का अधिकार दिया। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, सभी एक समान हैं, सभी एक बराबर हैं। ये बाबा साहब ने सिखाया और हमारे देश का संविधान वो बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया सारी चीज़ें की उसकी। और वो संविधान उस टाइम पे उनकी आप ये सोच ले सकते हैं कि वो कितनी बड़ी थी कि वो आज 70 साल बीत जाने के बाद भी उसमें मूलभूत चेंजेस हुए हैं और बाकी सारा पूरा देश हमारा बाबा साहब के संविधान से ही चलता है। आज अगर हम यहाँ पे भी खड़े हैं तो ये खड़े होने का अधिकार भी हमें बाबा ने दिया है और हमारे देश को मजबूत करने का काम और माताओं बहनों के लिए समानता और जो दलित समाज है, हमारा पिछड़ा वर्ग है, उसके एक समानता का अधिकार, उनके लिए आरक्षण का अधिकार, ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने करी। और बाबा साहब का आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब बाकी लोगों को तो जब वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े तो उनको बहुत सम्मान मिला, पर बाबा साहब का योगदान मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा तिरस्कार मिला। उस टाइम जातिवाद बहुत था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने कितनी देशभक्ति के साथ आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, उसके बाद हमारा संविधान बना। तो बाबा साहब का जो योगदान है वो मैं सबसे बड़ा मानता हूँ आज़ादी की लड़ाई में भी और हमारे संविधान को बनाने। बाबा साहब ने समाज में एक समरसता का संदेश दिया, क्या कहना चाहोगे? तो उसी संदेश को हम आगे लेके चल रहे हैं। बाबा साहब की जो संदेश है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं और आज हमने इसीलिए सामाजिक समरसता दिवस का कार्यक्रम रखा है कि समाज के लोग चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो सभी बराबर हैं और इसीलिए सभी एक साथ मिलके आज हम सब लोग एक साथ भोजन करेंगे। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, सभी लोग बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग समान हैं। मैम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर नारी शक्ति के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो आज बाबा की 70वीं पुण्यतिथि है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि और नमन करती हूँ। और नारी शक्ति के लिए देखिए, बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार जो हमें बाबा साहब के से ही मिला है। तो आज हम सब जो आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं नारी यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं नारियों को भी मतलब बाबा साहब ने एक समानता का भी अधिकार दिया, एकता का भी अधिकार दिया और हमको बराबर रखा नारियों को। तो मैं सभी नारियों से कहना चाहती हूँ कि आज नारी जो है किसी से कम नहीं है और मैं खुद एक नारी हूँ और एक पार्षद भी, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। तो मैं सभी नारियों से कहना चाहती हूँ किसी भी कार्य में आप पीछे ना रहें, हर कार्य में बढ़ चढ़ कर आप भाग लें और अपनी सहभागिता दें। थैंक यू। अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर आप युवा होने के नाते युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं आज बाबा साहब को के परिनिर्वाण दिवस पे सभी को बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, बाबा साहब ने शिक्षा और समानता का अधिकार दिया था, शिक्षा की बात बाबा साहब ने की और हमारे लोग पढ़ भी रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो भी बच्चे आगे बढ़ें, पढ़े लिखें और देश में बाबा साहब का नाम और बाबा साहब की विचारधारा को फैलाएं। और तो बाबा साहब ने असलियत में तो आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया इतना किसी ने किया नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियां सभी रोटी कपड़ा और मकान की बात करती हैं। इसके बाद शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की बात आम आदमी पार्टी ने की है
और आम आदमी पार्टी ही बाबा साहब की असली विचारक पार्टी रही है। तो उन्हीं के विचारों से आज ये पार्टी चल रही है, जिसकी वजह से अब पंजाब में भी सरकार बना पाए, दिल्ली में हमारी सरकार चली और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमारे निगम पार्षद भी हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब के विचारों के साथ आम आदमी पार्टी चलती हुई पूरे देश में सरकार बनेगी। धन्यवाद।